यह चुनाव केवल तेजस्वी जी नहीं हारेंगे, यह चुनाव केवल आरजेडी नहीं हारेगी, केवल महागठबंधन नहीं हारेगा, ये पूरा बिहार हारेगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव बिहार हैं क्या? तेजस्वी यादव बिहार नहीं है, लेकिन जब गठबंधन हारेगा तो जरूर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। शोषण को समझने के लिए शोषित होना जरूरी है। मंच पर चढ़कर यह बात आप कोई कह देगा कि हम समझते हैं आपका दर्द, आपका पीड़ा, आपके साथ भेदभाव होता है, आपके लिए तो भेदभाव है, लेकिन अंदर से कितना आत्मग्लानि होता होगा किसी व्यक्ति को शादी के लिए अगर रोक दिया जाता है घोड़ी पर चढ़ने से, ये दर्द कोई नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए सत्ता में भागीदारी उस समाज के जरूरी है, उसका नेता इसीलिए चाहिए कि जो उस समाज से निकल कर आएगा, वो समझता है कि पग पग पर, हर कदम पर कैसे भेदभाव। लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि वो हनुमान बन गए हैं, और हम जो कह रहे हैं 85 की लड़ाई में शामिल नहीं है। तो ऐसे दलितों में, ऐसे मुस्लिमों में बहुत लोग हैं जो कहने को तो कहते हैं कि हम आप ही के समाज से आते हैं, लेकिन काम किसी और का कर रहे हैं। वो मतलब गद्दार टाइप के ऐसे लोग। दोस्तों 5 से 6 महीने के बाद बिहार में 2025 का विधानसभा का चुनाव होने है और इसको लेकर तमाम पार्टी जोरों शोर से अब जमीन पर उतर कर प्रचार प्रसार करने में लग गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में एनडीए है और एनडीए के पास एक बहुत बड़ा दलित चेहरा है चिराग पासवान। उसके दम पर बिहार के जो दलित वोटर हैं वो एनडीए को वोट दे सकते हैं। लेकिन महागठबंधन के पास कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है, कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसके दम पर महागठबंधन दलितों को वोट ले, मुसलमानों को वोट ले ले। इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, के वकील साहब भी हैं, कि आखिर महागठबंधन के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है तो फिर महागठबंधन चुनाव कैसे जीतेगा, और अगर कोई दलित चेहरा लेना चाहे तो महागठबंधन के लिए कौन सा वो चेहरा है जो दलित महागठबंधन के लिए फायदा करेगा। अब विश्वा यादव जी हैं, पहले तो स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव नजदीक आ गया, महागठबंधन के पास कोई दलित चेहरा नहीं है और नहीं कोई मुस्लिम चेहरा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे इन चेहरों के लिए बिना? देखिए, गठबंधन जब बनता है तो उसमें चेहरा तो कोई एक ही रहता है, बाकी तो उसके साथ बने रहते हैं। और ऐसा थोड़े है कि दलित चेहरा नहीं है। शिवचंद्र राम हमारे पार्टी में है, ये सिद्दीकी साहब हमारे पार्टी में है, मुसलमान ही है। तो इसका भी तो आप गिनती करिए ना। आप कैसा काहे कह रहे हैं कि, या तो आप ये कहना चाहते हैं कि केवल एक चेहरा जो मुख्यमंत्री बनना चाहता हो महागठबंधन में, आप ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, आप जो शिवचंद्र राम की बात कर रहे हैं उनकी उतनी मास पहचान नहीं है बिहार में, क्योंकि 243 सीटें है ना, और वो एक विधायक मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उतनी वो मास लेवल पर पहचान नहीं बनाए जिनके दम पर दलित वोट जो उनके चेहरे के दम पर महागठबंधन को वोट कर सके। देखिए, अलग अलग इस समय में कई सारी पार्टियां बनी हुई हैं, और जैसे मान लीजिए बीएसपी है, चाहे ये आज़ाद समाज पार्टी है, चाहे और भी पार्टियां हैं जो, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उसमें कोई इस तरह का चेहरा का कोई चर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव हुए और सीटें मिली और सरकारें भी बनी। ऐसा कोई नहीं है कि कोई चेहरा नहीं है। चेहरा तो वही रहता है, पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। मान लीजिए कि गठबंधन होने का नहीं होने का सवाल तो ऊपर के लोग तय करेंगे ना। मान लीजिए कि गठबंधन में अब क्या नियम रहता है, कितने सीटों पे कोई मानेगा नहीं मानेगा, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, नियम तो यही होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से गठबंधन को बनाए और बाकी लोगों को मिला के चले, ताकि सरकार में उसका भागीदारी बढ़े और सरकार बने। हाँ, जिस तरीके से दिल्ली में अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार बिहार में भी वही खेला होगा, क्या लगता है तेजस्वी यादव उस खेला को पलटेंगे या फिर सेम वही रहेगा? बीजेपी को जो करना है वो करे, बाकी गठबंधन के लोग जो करना है वो करेंगे। हमको अपने हिसाब से तय करना होगा कि हम किसको लेंगे नहीं लेंगे, वो बीजेपी के लोग थोड़े तय करेंगे। बीजेपी को जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेगा वो अपना जाने, लेकिन हम लोग अपने तरीके से इस बार काम करेंगे। हम लोग पूरी कोशिश में है, हमारे साथ महागठबंधन है ही, माले है, सीपीआई है, कांग्रेस है, आरजेडी है, और भी जो दो छोटा छोटा दल है, साहनी है, ये सारे लोग रहेंगे गठबंधन में। आम आदमी पार्टी भी बिहार में मतलब गठबंधन में, जब महागठबंधन बना था उस समय तो था ही, इस समय बता नहीं सकते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या लगता है जिस तरीके से अभी समीकरण है, जिस तरीके से माहौल है बिहार में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? कोशिश करना चाहिए, बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो वोट के बाद न पता चलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश तो करेंगे ना कि सरकार बनाए अपनी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इस बार सरकार नहीं बनेगी तो मुश्किल होगा, आने वाले समय के लिए मुश्किल होगा। और मुश्किल केवल पार्टी को नहीं होगा बल्कि समाज को बहुत बड़े पैमाने पे उसका नुकसान भरपाई करना होता है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज देख लीजिए, नौकरियां देख लीजिए, वो नहीं निकल रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में तेजस्वी जब आए थे सरकार में 17 महीने में, तो उनके बिना पर ही टीचर का वैकेंसी इतने बड़े बड़े पैमाने पर निकला था। वही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी
सैंक्शन हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही हटे इनसे तो फिर वो वैकेंसी को रोक दिया गया। तो तेजस्वी जी तो अपनी पूरी कोशिश में है कि हम सरकार में आए तो लोगों को रोजगार दें, नौकरी दें, लोगों के लिए काम करें। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया वो एक तरह से वो एक झलक है बिहार वासियों के लिए, लोगों के लिए। आप देख रहे हैं कि कई सालों से जो लोग बीएड वगैरह करके बैठे थे, तो तेजस्वी जी आए तो उनको कम से कम नौकरी मिला, तो वही लोग बताएंगे कि क्या महत्व है। आप देख ये लीजिए तेजस्वी यादव की वजह से मिला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से मिला? नहीं तो नीतीश कुमार गए थे ना आरजेडी के पास, नीतीश जी गए थे लालू जी के पास, कहे कि सरकार हमारा पार्टी बचा लीजिए, बीजेपी वाला हमारा पार्टी तोड़ना चाहता है। तेजस्वी नहीं गए थे ना लालू जी गए थे नीतीश कुमार के पार्टी हम सरकार बनना चाहते हैं। नीतीश जी आए थे, वो झुके थे कि हमारा पार्टी बचा लीजिए। लालू जी दिलेर आदमी हैं, बड़े दिल वाले हैं, माफ करना जानते हैं। अब कोई भी बड़ा आदमी जो समझदार होगा वो माफ कर देगा अपने लोगों को, अपना कितना भी होगा गलती करेगा तो उसको लोग माफ कर ही देगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी 2 दिन पहले ही बिहार में जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव को निभानी चाहिए थी उस तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अभी जो स्थिति अगर यही सेम स्थिति रही तो बीजेपी बिहार में वापसी करेगी फिर? देखिए एक चीज आपका बात ठीक है, हम उससे सहमत हैं। जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। जिस लेवल पे काम होना चाहिए, आप जिसके खिलाफ में लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ में लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के मुकाबले में हम उतना काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, संगठन के लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, लोगों से एक एक लोग मिल नहीं रहे हैं जाकर के ग्राउंड पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। समस्या क्या है, केवल योजना लाने से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग पार्टी के हितैषी हैं, पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सलाह होगा कि जिस तरीके से हमारा जो दल है उसको काम करना चाहिए, वो भी कर नहीं रहा है, उसको और मजबूती से काम करना पड़ेगा। और सही बात है, क्योंकि अगर यह चुनाव केवल तेजस्वी जी नहीं हारेंगे, यह चुनाव केवल आरजेडी नहीं हारेगी, केवल महागठबंधन नहीं हारेगा, ये पूरा बिहार हारेगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव बिहार हैं क्या? तेजस्वी यादव बिहार नहीं है, लेकिन जब गठबंधन हारेगा तो जरूर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कोई व्यक्ति बिहार थोड़े होता है, लेकिन एक मान के चलते हैं कि भाई अगर सरकार नहीं बनेगी तो उसका नुकसान बैकवर्ड एसी एसटी ओबीसी को पड़ेगा, उसको भुगतान उसी को भुगतना पड़ेगा। देखिए पृथ्वीराज जी हैं, कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आएंगे, कुछ कमियां भी बताई उन्होंने, तो आपको क्या लगता है? चूंकि उस तरीके से मास लेवल पर जो दलित चेहरा है, जो मुस्लिम चेहरा है, वो महागठबंधन के पास नहीं है, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव को? देखिए, हमें लगता है कि जो भागीदारी है दलितों की, मुस्लिमों की, अन्य समाज जो पिछड़ों की जो भी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, जब समाज ये बात समझ रहा है, जान रहा है और उसको लग रहा है कि हमारा जो समस्या है, हमारे समाज से निकलने वाला जो व्यक्ति होगा वो अच्छे से समझेगा। मान लीजिए अगर हम दलित हैं तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, अगर हमारे ही समाज से कोई व्यक्ति निकलेगा तो हमारी जड़ जो परेशानी है उसको जड़ से समझेगा। हम कह रहे हैं कि हमको दर्द हो रहा है, हम ये बात कहते हैं कि हमको दर्द हो रहा है, तो आप पूछेंगे कितना हो रहा है, हम कहेंगे बहुत हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा हम कुछ कह पाएंगे? बहुत से ज़्यादा कुछ इस्तेमाल शब्द है क्या? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं कि हम बयां कर पाए। आप मंच पर चढ़ेंगे, कहेंगे कि हम दलितों का दर्द समझते हैं, हमें लगता है कि दलितों का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। कौन समझ सकता है? सिर्फ जो दलित है वही समझ सकता है, जो झेल रहा है वो समझेगा। कहते हैं शोषण को समझने के लिए शोषित होना जरूरी है। मंच पर चढ़कर यह बात आप कोई कह देगा कि हम समझते हैं आपका दर्द, आपका पीड़ा, आपके साथ भेदभाव होता है, आपके लिए तो भेदभाव है, लेकिन अंदर से कितना आत्मग्लानि होता होगा किसी व्यक्ति को शादी के लिए अगर रोक दिया जाता है घोड़ी पर चढ़ने से, ये दर्द कोई नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए सत्ता में भागीदारी उस समाज के जरूरी है, उसका नेता इसीलिए चाहिए कि जो उस समाज से निकल कर आएगा वो समझता है कि पग पग पर, हर कदम पर कैसे भेदभाव हो जाता है, कैसे आपको पता भी नहीं चलता है। आम जो घर का लड़का होगा उसके साथ कहाँ भेदभाव हो जाए उसको पता भी नहीं चलेगा। भेदभाव इतना आजकल आम हो गया है कि पता ही नहीं चलेगा, उसके साथ जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, बात ही बात में अपमान हो गया है, अपमानित कर दिया, उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि जो भेदभाव करने का जो तरीका है वो बदल गया है। पहले वाला नहीं हो कि मेरे साथ तुमको नहीं बैठना है, सिस्टम बदल गया है, संगे साथ में बैठा कर बेइज्जती कर दिया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि समाज से निकला हुआ व्यक्ति जब निकल कर समाज में उठेगा, मंच पर चढ़ेगा, वो हमारी समस्याओं को उठाएगा, और हर समाज की यही हालत है। इसीलिए अपना समाज के नेता को हम लोग मांग करते हैं, और जो दलित समाज मांग करता है, मुस्लिम समाज मांग करता है, और जो बेहतर उपाय है, हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए हम लोग 85 का बात करने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा चाहेंगे किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, देश में हमेशा 85 की सरकार बने, लेकिन शर्त यही है कि आप 85 की सरकार तो बने, लेकिन जो बहुजन समाज का तबका है सबको भागीदारी आप सुनिश्चित कराएं। अगर आप नहीं सुनिश्चित कराते हैं तो अगला क्या करेगा? हम कह रहे हैं जब दलित
दलितों की या मुस्लिमों की भागीदारी जब सुनिश्चित नहीं होगी किसी पार्टी में, लोग बेहतर उपाय कहीं तलाश करेंगे। भले हार जाएंगे, वो अलग चीज है, हार जाएंगे, वैसे भी शोषण तो हमें होना ही न है। कौन आज नया शोषण थोड़ी हो रहा है, वो तो हमेशा निरंतर का है, हमेशा झेलने का लोग आदी हो चुके हैं। तो ये बात तो पुराना हो गया कि बीजेपी आएगा तो खा जाएगा, इसलिए हमको वोट दीजिए। वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप भागीदारी दीजिए, आप कहिए कि हम आपको इतना सबल बनाएंगे कि आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम आपके पार्टी का नेता को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आपकी समस्याओं को देखे और उसका निदान करे। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए के साथ दलित बड़ा चेहरा है चिराग पासवान, महागठबंधन के पास क्या है और कौन सा चेहरा आपके हिसाब से होना चाहिए मुस्लिमों का? चिराग पासवान में समस्या जानते हैं क्या है? वो मतलब कहने को तो पासवान है, दलित है, ये बात हम मानते हैं। बड़ा नेता भी बिहार में इमर्ज कर रहे हैं, लेकिन मंत्री भी केंद्र में हैं। लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि वो हनुमान बन गए हैं और हम जो कह रहे हैं 85 की लड़ाई में शामिल नहीं है। तो ऐसे दलितों में, ऐसे मुस्लिमों में बहुत लोग हैं जो कहने को तो कहते हैं कि हम आप ही के समाज से आते हैं, लेकिन काम किसी और का कर रहे हैं। वो मतलब गद्दार टाइप के ऐसे लोग हैं। देखिए, हम गद्दार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मतलब अगर आप समाज के लिए अगर आज आवाज उठाने शुरू कर दीजिएगा ना, तो समाज आपको माफ कर देगा। समाज का बड़ा दिल है, समाज खोज रहा है कि हमारे लोग निकले और आपका बड़ा से बड़ा गलती को माफ करने के लोग तैयार हैं। तो चिराग पासवान जी के पास अभी भी अवसर है, मौका है। वो दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो अपना मतलब विरासत बचाने के चक्कर में लगे हैं। उनको लग रहा है कि हम मंत्री बन जाएंगे, पार्टी बन जाएगा, नया पार्टी बना चुके हैं और लग रहा है कि कैसा नया पार्टी बनाकर मोदी का हनुमान बनकर बिहार में एक नया सिस्टम खड़ा कर देंगे। ऐसा उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जो समस्याएं हैं वो चिराग पासवान नहीं समझ रहे हैं। चिराग पासवान को लगता है ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन तो दिखावटी के लिए है, लेकिन मगर है ना दलित चेहरा। लेकिन महागठबंधन के पास क्या है? महागठबंधन के पास फिलहाल में बिहार में कुछ नहीं है।